नमस्कार, मैं शुभांकर मिश्रा। सबसे पहले जरा इस ग्राफ को गौर से देखिए। 93.4% लोग हमारी वीडियो देख तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिस अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के नाम पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट सामने आई और क्या कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सेकेंडरी टैरिफ और सैंक्शन इसलिए लगाए ताकि युद्ध जल्द खत्म हो। अब सोचिए, भारत अगर रूसी तेल खरीदे तो पुतिन मजबूत हो जाते हैं, लेकिन वही तेल अगर चीन खरीदे तो चुप्पी साध लेता है अमेरिका। चीन को राहत, भारत को सजा। वाह रे सुपर पावर, ट्रंप का दावा है। भारत पर टैरिफ ही वो दबाव थे जिनकी वजह से पुतिन मेरे से मिलने को तैयार हुए। मतलब भाई, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात का पूरा क्रेडिट अमेरिका भारत के टैरिफ को दे रहा है। यानी अगर भारत पर यह प्रेशर ना होता तो युद्ध भी ना रुकता, मुलाकात भी ना होती। लेकिन सवाल यह उठता है, रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला चीन, उस पर कोई बैन नहीं। भारत ने थोड़ा तेल खरीदा तो सेकेंडरी सैंक्शन ठोक दिए। पहले 25% टैरिफ, फिर तेल पर टैरिफ और अब नए सैंक्शन। अब ट्रंप का मानना है कि अगर आज पुतिन उनसे मिलने को तैयार है तो उसका सबसे बड़ा कारण है भारत पर लगाए गए ये टैरिफ और सैंक्शन। बल्कि पूरी दुनिया को यह भी दिखा दिया है कि भारत अब वो देश नहीं जो चुपचाप हर अपमान सह ले। दोस्तों, यह एक ऐसा फैसला है जिसने ना केवल भारत की जनता को बल्कि पूरे वैश्विक मंच को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आइए इस ऐतिहासिक कदम की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान के लिहाज से भी अभूतपूर्व है। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब भारत अमेरिका के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेगा। ना अनाज, ना मसाले, ना कपड़े, ना मशीनें, ना सॉफ्टवेयर और ना ही कोई सेवा। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि अमेरिका ने बार बार भारत को धमकाने की कोशिश की। उसने यह मान लिया था कि भारत शायद उसकी हर बात मान लेगा, हर दबाव के आगे झुक जाएगा। लेकिन अब समय बदल चुका है। भारत अब वह देश नहीं जिसे कोई पश्चिमी ताकत दबा सके। आज भारत की आवा में आत्मविश्वास है और उसके फैसलों में दृढ़ता। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में साफ कहा कि जब कोई देश भारत का सम्मान नहीं करता, भारत के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करता, तो भारत अब झुकने या समझौता करने के मूड में नहीं है। अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ की धमकियां दी और फिर उन्हें लागू भी किया तो यह भारत के लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी बल्कि एक अपमान था। भारत ने उस अपमान को चुनौती में बदल दिया। दोस्तों, 18 अगस्त यानी परसों व्हाइट हाउस में एक बेहद अहम बैठक हुई। मेजबान थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और खास मेहमान थे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस मीटिंग में और भी बड़े बड़े चेहरे मौजूद थे। ये सब लोग ट्रंप और जेलेंस्की के साथ एक ही मेज पर बैठे थे। अब सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े नेता व्हाइट हाउस क्यों पहुंचे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि साहब, बिल्कुल साफ है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई रोकने के लिए। यह जंग 3.5 साल से चल रही है। हजारों लोग मारे गए, लाखों घर उजड़ गए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। तो जाहिर है कि मकसद शांति स्थापित करना होगा। लेकिन दोस्तों, असली वजह यह नहीं थी। असल वजह थी जेलेंस्की। आखिर क्यों जेलेंस्की को 7-8 हेड्स ऑफ स्टेट का सहारा चाहिए? क्या वो गूंगे हैं? क्या उनके पास जुबान नहीं कि अपने देश की बात खुद रख सके? उनको बैकअप देने इतने लोग क्यों गए? इसे समझने के लिए आपको 28 फरवरी 2025 पर लौटना पड़ेगा। उस दिन जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे। उन्हें आदत थी अमेरिका में स्टार ट्रीटमेंट मिलने की। वहां मीडिया ताली बजाएगा, वो हाथ हिलाएंगे, टाइम मैगजीन के कवर पर छपेंगे, कांग्रेस में भाषण देंगे, जैसा बाइडेन के दौर में बार बार हुआ। उस वक्त रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों ने यूक्रेन का साथ दिया था, इसीलिए उन्हें लगा कि ट्रंप से भी वही मिलेगा। लेकिन हुआ उल्टा। 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ ऐसा बर्ताव हुआ जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा। ट्रंप ने उनसे ऊंची आवाज में बात की, जैसे वह किसी बड़े देश के राष्ट्रपति नहीं बल्कि किसी नौसिखिए नेता हो। ट्रंप बार बार गिनाने लगे कि हमने तुम्हें इतने पैसे दिए, इतने हथियार दिए। अब सोचिए,
यूरोप के छोटे छोटे देशों के सामने खतरा मंडरा रहा है। उन्हें डर है कि अगर आज यूक्रेन पिस रहा है तो कल उनकी बारी होगी। फिनलैंड जैसे देशों का हाल देखिए। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का बड़ा शहर है और वहां से उनकी दूरी कुछ घंटे की है। अगर पुतिन सेना बढ़ा दे तो मिनटों में हालात बदल जाएंगे। ऐसे में यूरोपीय नेता सहमे हुए हैं। वे इसलिए व्हाइट हाउस पहुंचे ताकि जेलेंस्की अकेले ट्रंप के सामने कमजोर न पड़े। डर यह था कि कहीं ट्रंप दबाव डालकर उनसे कोई ऐसा समझौता न करवा ले जो कल यूरोप के गले का फंदा बन जाए।